Sacho present sounds pretty. जिंदगी बदल जाएगी। A story of a pattern. एक भिखारी की एक हकीकत से जुड़ी कहानी। भाई साहब, एक चाय दे दो। दुकान का मालिक मुस्कुराया, चाय बनाने लगा। लेकिन जैसे ही ग्राहक ने उसकी तरफ देखा, वह हैरान रह गया। अरे तुम तो कुछ महीने पहले तक इस चौराहे पर भीख मांगते थे। दुकान का मालिक हंसा, चाय का कप बढ़ाया और बस एक लाइन कही, हाँ, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत का कमाता हूँ। कैसे एक भिखारी सिर्फ 6 महीने में अपनी चाय की दुकान का मालिक बन गया। कैसे उसने अपनी सोच बदलकर अपनी तकदीर खुद लिखी। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सुबह के 10 बजे मुंबई का एक व्यस्त चौराहा, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग भाग रहे थे और वहीं कोने में बैठा था रमेश, 40 साल का आदमी, बिखरे बाल, फटे कपड़े और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। हर दिन की तरह वो अपने कटोरे को घूर रहा था, इस उम्मीद में कि कोई उसमें सिक्का डाल दे। अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकी, खिड़की खुली और एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाने लगा। रमेश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस आदमी ने पैसे वापस खींच लिए। तो इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी भीख मांग रहा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रोज ये ताने सुनता था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। रात को रमेश फुटपाथ पर बैठा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उस आदमी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, कुछ काम क्यों नहीं करता? अगले दिन उसने भीख नहीं मांगी, लेकिन सवाल था, काम मिलेगा कहाँ? पहली दुकान पर गया, हमें कोई काम नहीं है। दूसरी दुकान पर गया, भिखारी हो, भागो यहाँ से। तीसरी दुकान पर, काम कर पाओगे? कुछ भी करूँगा साहब। चाय वाले ने उसे बर्तन धोने का काम दिया। रमेश के हाथ कांप रहे थे। पहले दिन हाथ छिल गए, दूसरे दिन कमर झुक गई, तीसरे दिन गालियाँ सुननी पड़ी। लेकिन उसने सोचा, कम से कम अब लोग मुझे भिखारी तो नहीं कह रहे। सोच बदली तो तकदीर बदली। रमेश हर दिन ढाबे पर काम करता, बचत करता, वो ध्यान से देखता कि चाय कैसे बनाई जाती है। एक दिन जब मालिक कहीं बाहर गया, तो रमेश ने पहली बार खुद से चाय बनाई। वाह, अच्छी चाय बनाई, ग्राहक ने तारीफ की। यही वो पल था जब उसे समझ आया कि वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही नहीं बनी। 3 महीने बाद उसने अपनी बचत से एक छोटा सा ठेला खरीदा। पहली बार उसने अपनी खुद की चाय बेची। सफलता का असली स्वाद। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। जो लोग उसे भिखारी समझकर नजरअंदाज करते थे, वहीं अब उसकी दुकान पर लाइन लगाते थे। 6 महीने बाद उसका ठेला एक किराए की दुकान में बदल गया और आज वो वही रमेश है जिसकी चाय पीने लोग दूर दूर से आते हैं। आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। रमेश की कहानी बताती है कि कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है, बस एक फैसला लेना होता है। भीख मांगने से बेहतर होना है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे ज़रूरी होता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी होगी। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार? अब अगर कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में बताइए, आपकी लाइफ का वो कौन सा पल था जिसने आपकी सोच बदल दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोचो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।
अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी बन सकती है।